प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग बच्चों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। फाइनली आप सभी बच्चों के लिए आज का जो क्लास है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं मैथमेटिक्स का क्लास, जो कि आज के क्लास में हम आप सभी बच्चों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं मैथ के। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आज के सेशन को शेयर कीजिए एकदम फटाफट अपने दोस्तों के पास, फटाफट से एकदम शेयर कीजिए आज के सेशन को। और वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे। अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और शेयर कीजिए सभी लोग एक बार, सबसे पहले एक बार शेयर कीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के पास। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे बाबू। ठीक है, हालांकि बहुत दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, इसी कारण क्लास नहीं हो पा रहा था आप सभी का। आज से अब कंटिन्यू क्लास होगा आप सभी बच्चों का। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 16 और 24 का महत्तम समावर्तक निकालें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 नंबर प्रश्न है। यूक्लिड, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर 16 और 24 का मोसो ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, मोसो ज्ञात करें। ये प्रश्न है आपके सामने। एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, 16 और 24 का जो है मोसो ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हल लिखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे हम प्रश्न को। कितना है 16 से हमको जो है 24 में महत्तम देना है बच्चों। तो कितना बार में खाएगा जल्दी से बताइए। अगर 16 का को 2 बार अगर पढ़ते हैं हम तो 32 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए एक बार में खिलाना है। कितने बार में बच्चों? एक बार में। 16 हो जाएगा, 14 में से 6 घट जाएगा, 8 यहाँ पर, 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल। अब ये 16 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन का रूल क्या होता है बच्चों। यूक्लिड विभाजन का रूल क्या होता है यहाँ पर समझिए ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है कि A बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। A बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच वाले को हमेशा A मानना है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको B मानेंगे बच्चों, और जिससे हम गुना कर रहे हैं उसको हम Q मानेंगे, जो शेषफल आया उसको हम R मानेंगे। क्लियर है सही बच्चों का? यहाँ तक क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए सही बच्चे। ठीक है, तो A का वैल्यू पहले कितना लेंगे बच्चों? 24 यहाँ पर लिख दी। B का वैल्यू किससे हम भाग दे रहे हैं? 16 से। Q मतलब गुना किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं बच्चों। अब प्लस R का वैल्यू यानी शेषफल कितना इसका आया था? 8। अब दूसरे पारी में देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, A का वैल्यू 16 और B की वैल्यू कितना? 8 से हम देखिए भाग दे रहे हैं, गुना कितना से? 2 से। तब शेषफल में कितना आया बच्चों? 0। जब 0 अगर शेषफल आ जाता है तो उसके पहले वाले जो कंडीशन होते हैं बच्चों उसी को हम HCF बोलते हैं। अतः मोसो बराबर लिखेंगे, अतः मोसो बराबर यानी महत्तम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 8। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है आप सभी बच्चों का? क्लियर है सही बच्चों का? देख लीजिए एकदम ध्यान से। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में 18 फरवरी को आने वाले हैं। सही बच्चे एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, 18 फरवरी को बिल्कुल यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए सभी लोग और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 2 को लिखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है बच्चों की, सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। ठीक है, सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
ये है प्रश्न बच्चों आपके पास, ठीक है। ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। इन प्रश्नों को एकदम अच्छे तरह से बनाने के लिए आप सभी को आना चाहिए। सिद्ध करें कि 5 + √3 क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है क्लियर आप सभी को? देख लीजिए एक बार ध्यान से, दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बार बार हम एक ही बात कहते हैं आप सभी बच्चों को कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ऐसा कंडीशन हो बच्चों तो आप लोग घबराना नहीं। यहाँ से लगभग एक प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सिद्ध करने वाले, चाहे वो √2 हो या 1/√7 हो, कुछ भी हो। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये प्रश्न 100% आप एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लेते हैं हम इसका उल्टा बच्चों, ठीक है, हल लिखेंगे, ठीक है। माना कि 5 + √3, 5 + √3 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग, बिल्कुल समझ में आएगा। हमने क्या मान लिया बच्चों कि 5 + √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, लेकिन ऐसा कंडीशन में नहीं था, ठीक है। इसलिए अगर परिमेय संख्या की बात होता है बच्चों तो 5 + √3 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे हम P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का यही रूल होता है। और ब्रैकेट में लिख देना हमेशा जहाँ Q बराबर नहीं है 0, Q = नॉट 0, ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए होंगे सही बच्चे। अब देखिए बच्चों, ये 5 देखिए यहाँ पर प्लस में है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या बच गया? रूट में 3 बच गया। बराबर में लिखेंगे P/Q और ये 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया 5। तो 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम 1 से भाग दे सकते हैं या 1 से गुना कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √3 बराबर, अगर इन Q और 1 का अगर एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो Q हो जाएगा। Q से Q में अगर भाग दे देंगे क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। अब तो यहाँ पर क्या बचा? P, और 1 से अगर Q में भाग देंगे तो Q होगा, Q × 5 करेंगे तो 5Q हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है सभी को ना? चलिए अब देखिए ये हो गया √3 बराबर P-, देखिए यही कंडीशन आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, ये पहला वाला जो कंडीशन है बच्चों ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं होता वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है बच्चों। और जिसका वर्गमूल हो गया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा पक्ष है बच्चों? बायां पक्ष है। इनको बोलेंगे हम बायां पक्ष और यहाँ पर बोलेंगे इसको दायां पक्ष। तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, ठीक है बच्चों, बायां पक्ष √3 है जो एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ध्यान से समझेंगे। तथा दायां पक्ष, अगर दायां पक्ष की हम बात करेंगे तो वो कितना है बच्चों? P - 5Q/Q, जो एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। हमने क्या यहाँ पर लिखा कि यहाँ जो √3 है वो बायां पक्ष में है और वो क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। और दायां पक्ष में जो P - 5Q/Q है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है ना बच्चों? परिमेय संख्या है ना, इसलिए लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, ठीक है। अतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, दोनों आपस में बराबर है बच्चों? बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। और लिखेंगे यहीं पर यह कथन, ठीक है, यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। हमने जो माने हैं बच्चों वो क्या है? विरोध ना कर रहे हैं कि हमने क्या मान लिया इसको परिमेय, लेकिन यहाँ तो परिमेय है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को जो है हमेशा अपरिमेय ही कहा गया है। तो यह कथन क्या उत्पन्न कर रहा है? विरोध। इसलिए ठीक है, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है सभी को?
अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 + √3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों का? जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या क्लियर है आप सभी बच्चों को? एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग, क्लियर है ना जी? चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 3 नंबर प्रश्न है बच्चों। बस वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहेंगे, 10 प्रश्न बताने वाले हैं आप सभी बच्चों को, ठीक है? एकदम वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे और इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे बच्चों। चाहे यहाँ पर देखिए 2 + √3 हो जाए या 3 + √5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रश्न तो यही रहेगा, सिर्फ अंक को चेंज करेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अंक को सिर्फ चेंज कर सकता है, 5 की जगह पर 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी दे सकता है बच्चों, ठीक है? अगला देखिए जो प्रश्न है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः। 3 नंबर प्रश्न है बच्चों, द्विघात बहुपद दिख रहा है सभी को, बहुपद ज्ञात करे। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, बस ध्यान से देखिए सभी लोग, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक क्रमशः कितना है बच्चों, जिनके शून्यक क्रमशः 2/5 और 4 है, 2/5 और 4 है। ये प्रश्न हर हाल में आपको ये याद नहीं बल्कि समझना है, हर हाल में इसको कई बार आपको बनाना है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी भी बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। हालांकि हम तो क्लास में ही समझाने की प्रयास बहुत कर रहे हैं, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो एक एक प्रश्न को समझ लेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद याद करें जिनके शून्यक क्रमशः 2 को शून्यक दिया है बच्चों, 2/5 और 4 है। जो चीज़ हमारे पास दिया गया है बच्चों, आइए उसको लिखते हैं, हल में लिखेंगे पहले, ठीक है? हल करेंगे। क्या है यहाँ पर दिया है कि क्या दिया हमारे पास, 2 शून्यक है। पहला जो शून्यक है बच्चों अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू कितना है 2/5 और दूसरा जो है बच्चों बीटा का वैल्यू है कितना 4 है, ठीक है? यहाँ पर लिख देंगे बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है। तो हमको फाइनली क्या निकालना है क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है बच्चों, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर, ठीक है? और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल में 0। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू पता है और बीटा का भी मान पता है, तो यहाँ पर रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम ध्यान से, ये हो गया x² माइनस अल्फा का मान खोज रहे बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2/5 और बीटा का मान यहाँ पर कितना है 4, इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए, x था लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना 2/5 और गुना बीटा का वैल्यू कितना बच्चों 4, तो 4 लिख दिए बराबर में 0। ध्यान से देखिए सभी लोग, ये हो गया x² माइनस, इसको अंदर में ही जो बच्चे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है? 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5, तो 5 से 5 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 2, 1 से भाग देंगे तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20, ठीक है? और x प्लस ये 4 दोनों कितना हो गया बच्चों 8/5 बराबर में 0। ये हो गया x² माइनस 20 और 2 कितना हो गया बच्चों 22 और x भी है साथ में, x दे देंगे बटे में 5, ठीक है? और प्लस 8/5 बराबर में 0, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसका आप जो है 5 जो है एलसीएम भी कर सकते हैं सभी का लेकर के, ये 5 हो जाएगा आपका एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² माइनस 22x प्लस 8 और इक्वल में 0 है। अगर इसको 0 से गुना करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, 5 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों का ना? अब देखो यहाँ पर ये हो गया ये 5x² माइनस 22x प्लस 8 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद निकल करके तैयार हो गया। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए क्लियर है, बहुत अच्छा, समझ गए ना? अगला प्रश्न देखिए सही बच्चे, ठीक है? एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है?
चलिए बच्चों एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। चलिए इसी तरह से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और शेयर कीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। 18 फरवरी में बिल्कुल यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा बच्चों। एक एक प्रश्न को आप लोग एकदम दिमाग में एकदम सेट करते जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए कितना नंबर है, 4 नंबर प्रश्न होगा बच्चों। AP, ठीक है, 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। ये है प्रश्न बच्चों। दिख रहा है क्लियर ना? चलिए क्लियर तो दिख रहा है सभी बच्चों को। शेयर कीजिए सभी लोग, अभी तक शेयर नहीं किए और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब एकदम फटाफट से कीजिए। लाइक, आज का जो टारगेट है मात्र 20 लाइक का बच्चों, 20 लाइक होना चाहिए आज की क्लास में सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 8 13 डॉट 253 अंतिम पद से, ठीक है बच्चों, अंत से जो है हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर अंत से उधर से आएंगे बच्चों, लेकिन हालांकि AP तो इधर से हम लोग बनाते हैं, तो अंत से आएंगे तो ये किसका वैल्यू होगा, A का वैल्यू होगा। A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 253 हो जाएगा। अगर D का मान निकालेंगे, सार्व अंतर, D का मतलब सार्व अंतर, तो उधर से हम आ रहे हैं तो देखिए यहाँ 3 में हम 8 को घटाएंगे, 3 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। 3 में 8 को, ऐसे इधर से जाते थे 8 में 3 को घटाते थे, लेकिन उधर से आ रहे हैं तो 3 में 8 को घटाएंगे तो -5। और कौन सा पद निकालना है बच्चों, 20वां पद निकालना है हमको। तो A20 बराबर वाट हो जाएगा। A20 बराबर कितना हो जाएगा, वाट। A20 को हम किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, A प्लस 19D, A प्लस कितना 19D। तो A की वैल्यू कितना है हमारे पास, 253 प्लस 19 हो गया, D का मान कितना -5, तो ये हो गया 253 और प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो कि देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ये हो जाएगा 95। 13 में से 5 घट गया 8, यहाँ पर 14 में से 9 घट गया 5, ये 158 निकला बच्चों। कितना निकल गया, आंसर चेक कर लेते। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है 158। समझ गए सभी लोग ना? चलिए क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा आप सभी बच्चों को। शेयर कीजिए अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 6 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। बिंदुओं A, B, बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये सब प्रश्न जो है बच्चों हर हाल में आप लोग बनाइए घर में बैठ के। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार आता है, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी लोग, ठीक है। ये बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है बच्चों। 2 बिंदु है आपके पास, चाहे बिंदु का नाम हम रख सकते हैं, A रख देते हैं, पहला बिंदु का नाम तो A, B है, और दूसरा बिंदु का अगर B रखेंगे तो -A, -B इसका भी वैल्यू है ना। तो हमको AB के बीच की दूरी निकालना है बच्चों। किसकी दूरी, AB के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी, तो देखिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, रूट अंडर कितना होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर बोलिए सर x2 और x1 का वैल्यू है कहाँ, आखिर क्वेश्चन में है कहाँ। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया बच्चों y1, ठीक है, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। समझ गए ना? क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए जी शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया आप सभी लोग, एक बार शेयर कीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो गया रूट अंडर
x2 की वैल्यू खोज रहे हैं बच्चों। x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -a है, लिख दिए। फिर सूत्र में माइनस है। x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए a है, तो a लिख दिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस भी है बच्चों, माइनस भी, सूत्र में देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए। y1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, b है तो b लिख दिए, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है सही बच्चों का। अब देखिए रूट अंडर माइनस है तो माइनस कितना बच्चों 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर, उसी तरह से -2 भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बिल्कुल राइट। अब देखिए यहाँ पर -2 का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों प्लस में 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, उसी तरह से -2 का स्क्वायर कितना +4, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों, तो देखिए ध्यान से, कॉमन क्या, दोनों में 4 दिख रहा है, 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बच गया a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना, 2 को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो 2 को बाहर कर दिया और रूट में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सही बच्चों का, बताएंगे एक बार। चलिए सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग इतना मेहनत करवा रहे हैं आप सही बच्चों को, बिल्कुल एग्जाम में यही सब आएगा बच्चों, एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्लास 10 वाले बच्चे जितने भी हैं, हिंदी का क्लास जो है यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जाकर के देखेंगे सभी लोग वीडियो को, एक एक प्रश्न बिल्कुल जो है वायरल प्रश्न हो चुका है हिंदी का। सही बच्चे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। देखिए प्रश्न संख्या क्या है, यदि साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कितना है, √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर इतना है बच्चों, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ दिया है हल लिखेंगे पहले, हल क्या दिया है हमारे पास बच्चों, साइन थीटा बराबर कितना है, √3 कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये साइन थीटा है, इधर देखिए कॉस थीटा गुना में, अगर इस साइड आ जाता है किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर हो गया ये कॉस थीटा, बराबर में क्या बच गया, √3 बच गया, ठीक है बच्चों। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3, टेन थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, √3। तो यहाँ से भी हम और एक दिमाग लगा करके इसको शॉर्ट में हल कर सकते हैं बच्चों। अब देखेंगे 10 में ही √3 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर, 10 कितना डिग्री का मान होता है, √3, जल्दी से बताएंगे, 10 कितना डिग्री का, 10 60 डिग्री का, कितना बच्चों, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया बच्चों, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना, 60 डिग्री निकल गया। क्लियर है सही बच्चों का, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 60 डिग्री निकल गया। अब हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा ये हो गया साइन, और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस यहाँ पर हो गया कॉस, थीटा की जगह पर कितना, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा √3 और यहाँ पर प्लस में 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है सही बच्चों का आंसर। चलिए देखिए कितना शॉर्ट में बन गया बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को ना, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, मिटा देते हैं हम, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी से, एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग, वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को जो है रट के जाइए एग्जाम में, और यही सब प्रश्न जो है आपके 18 फरवरी को आने वाला है। बस आप सभी बच्चे जो है प्रत्येक क्लास को एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहिए, ठीक है।
शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास तो एक बार शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। देखिए बहुत इजी सा प्रश्न है, बस आपसे ये बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। प्रश्न है बच्चों, एक थैले में 4 लाल, ठीक है, एक थैले में 4 लाल, ठीक है, 4 लाल कोमा 5 काली तथा 3 पीली गेंदें हैं। 3 पीली है बच्चों, 3 पीली गेंदें हैं, ठीक है। एक गेंद को यादृच्छा निकाली, आगे देखिए क्या लिखा है, एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है तो निकाला गया जो गेंद है बच्चों, नंबर 1 में पूछ रहा है, निकाला गया जो, आप लोग तो प्रायिकता पढ़े होंगे बच्चों, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। एक थैले में 4 लाल है और 5 काली तथा 3 पीली गेंद है। टोटल गेंद कितने हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 3 7 5 12 गेंद है, ठीक है। और गेंद की विधि यहाँ पर संख्या बताया गया है कि 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद और 3 पीली गेंदें हैं। इनमें से किसी एक गेंद को बिना देखे निकाला जाता है, यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में बताया जा रहा है बच्चों, पीली रंग के होने, ठीक है, पीली रंग के होने, ठीक है। और नंबर 2 में बताया जा रहा है बच्चों, लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता, लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों, नहीं लिख देते हैं, समझ गया आप लोग, क्लियर है। क्वेश्चन कितना लिखेंगे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन सिर्फ समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं हाँ या नहीं में जवाब देंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक थैले में 4 लाल और 5 काली 3 पीली गेंदें हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हल में, एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए सभी लोग। पहले 4 लाल है तो 4 लिख दिए, प्लस 5 काली है तो 5 लिख दिए, 3 पीली है 3 लिख दिए, तो टोटल कितना गेंद हो गया बच्चों, 12 गेंद। टोटल गेंदों की संख्या कितना हो गया, 12 गेंद हो गया। और हमारे पास जो चीज़ दिया है, लाल गेंद कितना दिया है बच्चों, लाल गेंद कितना दिया है, 4, ठीक है, लाल गेंद कितना 4। और काली गेंद की अगर बात करेंगे बच्चों, काली गेंद कितना दिया है, 5। पीली की अगर हम बात करेंगे, पीली गेंद कितना है बच्चों, 3 है, 3 है ना। तो हमको नंबर 1 में क्या पूछा गया है, नंबर 1 में यही पूछा गया बच्चों, पीली रंग के होने की प्रायिकता, यानी गेंद जो है पीला रंग का होना चाहिए। गेंद किस कलर का होना चाहिए बच्चों, पीला रंग का होना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालना। तो देखेंगे हम पीला रंग का कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, बच्चों, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए, सभी को समझ में आ जाएगा, प्रायिकता बहुत ईजी है। तो पीली गेंद कितने हैं बच्चों, 3, और टोटल गेंद कितना है, 12 है, तो 12 से भाग देंगे, 3 से कटाएंगे 4 बार में, तो 1/4 आया, 1/4 आ गया बच्चों पीली गेंद। पीली गेंदों की संख्या कितना आ गया, 1/4 आ गया, क्लियर है सही बच्चों का। अब उसी प्रकार से नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता, मतलब लाल गेंद है, यहाँ पर रंग लिख दिए, लाल रंग का गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल रंग का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कलर का हो जाए चलेगा। तो लाल रंग का अगर नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पर लाल रंग गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो अगर लाल रंग नहीं होगा बच्चों, लाल यहाँ पर है तो इसको हम काट देंगे, ये लाल रंग था ना, इसको हम काट दें, तो टोटल कितना गेंद बच गया, 5 3 8 गेंद, तो 8 गेंद लिखेंगे। और कुल कितना गेंद हमारे पास, 12, तो इसको कटा देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2/3 हो गया बच्चों। ये क्लियर इसका आंसर हो गया, समझ गए सभी लोग ना। समझ गए सभी लोग, क्लियर है, एकदम क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए ये प्रश्न एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग, इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए आप सभी बच्चों को हम बताने जा रहे हैं कि सोशल साइंस का बच्चों SST का जो क्लास है,
उसमें हम लगभग 15 वीडियो छोड़ चुके हैं, ठीक है, 15 वीडियो को छोड़ चुके हैं, जिसमें जो है VVI जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और हिंदी की भी जो है क्लास बच्चों, हिंदी का भी क्लास चल रहा है, तो आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रत्येक क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, और सभी क्लास को एकदम बारी बारी से देख लीजिए। आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।